नमस्कार, जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत खलपुरा में पल रहे भ्रष्टाचार की, जहां गांव वालों का आरोप है कि सरपंच और सचिव मिलकर विकास कार्य का पैसा गोल कर जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सब गोलमाल है। जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर सरपंच और सचिव की जोड़ी ने मिलकर बगैर निर्माण किए ही कई कार्यों की राशि निकाली है। शासन की मंशा के अनुसार हर एक विद्यालय में किचन निर्माण कराया जाना था, जिसके चलते कई संस्थानों में किचन बनी जो पंचायतों को बनाने थे, लेकिन ग्राम पंचायत खलपुरा के सचिव और सरपंच ने मिलकर राशि निकाली। इतना ही नहीं, सन 2016 से एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण चल रहा है, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ, और जो बना है उसमें भी घटिया किस्म के मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप है। जबकि पुराने आंगनबाड़ी केंद्र का भवन क्षतिग्रस्त है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी को की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, वहां कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन सरपंच और सचिव जिनकी मनमानी के चलते आज भी नए आंगनबाड़ी केंद्र का काम अधूरा है। आंगनबाड़ी का क्या मामला है? आंगनबाड़ी का तो वैसे ही है, पैसा खाईखोरी दुनियादारी। कब से बन रही है? 2016 से बन रही है। कितनी राशि निकल गई? इसमें पूरी निकल गई। कितनी? 7 लाख। पूरी नहीं हुई? अभी कहाँ शिकायत की? शिकायत की, लेकिन नेता लोग सुनते कहाँ है। यहाँ खाईखोरी है ना जनता, अच्छा। और गांव खन को दे दिए कैसे कुछ, तो ले दे के बन गए। वहाँ कुछ नेताओं को भर दिया ऐसा बोल। तो ये आंगनबाड़ी के बच्चे कहाँ बैठते हैं? और कम से कम हमें तो ख्याल ही नहीं है कि कब की बनी बिल्डिंग है वो। गिरने वाली है कुछ साल में, आज कल कभी भी गिर सकती है। ये आंगनबाड़ी कब से निर्माणाधीन है? 2016 से बन इसमें कितनी राशि निकल गई? 7.5 लाख रुपया निकल चुका। आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों को सूचना की दी? करी है जी सर। तो अधिकारी वगैरह आए कभी? आए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। अभी बच्चे कहाँ बैठते हैं? ये जर्जर स्कूल भवन में बैठते हैं। अच्छा। पुराना हुआ है। अच्छा। कभी भी धोखाधड़ी इसमें हो सकता है। कैसा? कितना क्या इतना जर्जर भवन है वो स्कूल का? टूटा है। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी सरपंच को या सभी नियर किसी को सूचना दी इस संबंध में? 2 बार दी है सर। अच्छा। कोई सुनाई नहीं हुई है। आंगनबाड़ी इस भवन में लगती है? हाँ। कब कितना साल पुराना है ये? अभी कम से कम 60 वर्ष का पुराना है। तो ये तो गंभीर है, गिर भी सकता है। बिल्कुल जर्जर घरों है गिर के। अच्छा, और यहाँ क्या समस्या? और साल यही है समस्या जी। आंगनबाड़ी वो है खाना बनाने वाली, वो कहाँ का हाल थे किचन से, तो वो उसका पैसा निकल गया, वो आज तक अभी बनी नहीं। किचन सेट की भी राशि निकल गई, बना नहीं? निकल गई। तो कहाँ बनता होगा खाना? घर से बनता होगा? घर इसीलिए आके बना के दे रहे हैं बच्चन। अच्छा। ये जो यहाँ पर आंगनबाड़ी निर्माण चल रहा था सन 16 से, लेकिन इसमें राशि आहरण हो गई। ग्रामीणों ने बताया राशि आहरण हो चुकी, लेकिन बनने के नाम पर केवल दीवार स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो भी ऐसा कि धक्के मार दो तो गिर जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को यहाँ बैठना था वो जर्जर भवन में बैठ रहे, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। गांव वालों ने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। क्या गंभीर हादसे का इंतजार कर रहे, या जब कोई गंभीर हादसा होगा तब आएंगे, तब देखेंगे, तब इस आंगनबाड़ी भवन को बनाएंगे। ग्रामीणों के साथ यहाँ पे वार्ता भी की, तो ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। न्यूज हॉर से राइस पांडे, ब्यूरो चीफ, पन्ना। तो सुना आप सभी ने यहाँ पर कि जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर सरपंच और सचिव की जोड़ी ने मिलकर बगैर निर्माण के ही कई कार्यों की राशि निकाली है। और क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, हम जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता राजेश पांडे हमारे साथ जुड़कर है। राजेश, ये जो मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी बात है? किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण? मैडम, यहाँ पर भ्रष्टाचारी नंबर 1 गुनौर जनपद अंतर्गत अगर इनाम दिया जाए जी, तो ग्राम पंचायत खलपुरा ही टॉप उठाएगी।
क्योंकि मेरे पीछे एक आंगनबाड़ी भवन जी। जो सन 16 से निर्माणाधीन है, हम्म। लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। जी। और जो भी बना वो भी इतना घटिया मटेरियल कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। जो पुराना आंगनबाड़ी भवन जहां बच्चे बैठते हैं वो इस पोजीशन में कि आज गिरे या कल गिरे, कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा मामला, और यहाँ पर किचन सेट के लिए राशि आई, निकाल ली गई, आहरण कर ली गई, लेकिन आज तक लेआउट नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचारी में सबसे नंबर 1 का तमगा लेने वाली ग्राम पंचायत खलपुरा। जी। तो ग्रामीणों ने अभी इसको लेकर किस किस से शिकायत की है? ग्रामीणों ने जिला सीओ, जनपद सीओ और कलेक्टर तक जी शिकायत गई, लेकिन उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर सब आंगनबाड़ी बन रहा था वो कितने समय से बन रहा है? सन 16 से निर्माणाधीन है, ये पीछे है जो आंगनबाड़ी जी। और सन 16 से, लेकिन आज तक पूर्णता की ओर नहीं। अधिकारियों से बोले तो अधिकारी भी पता नहीं क्या कर रहे, या तो नीचे से ऊपर तक सब मामला सबमिट करके और खत्म कर रहे। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारियों को अभी तक शिकायत की जा चुकी है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। जी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो साफ दिखता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि 2016 से ये आंगनबाड़ी का निर्माण होना शुरू हुआ, क्या अभी तक वो नहीं बना? और अगर बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आखिर पढ़ाई होती कैसे है? नहीं, पढ़ाई, शिक्षा का स्तर तो खत्म यहाँ का। नौनिहाल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और भवन के बाहर बैठते हैं, कभी भी गिर सकता है भवन, डर के मारे। तो जो किचन सेट के लिए यहाँ पर राशि आई हुई थी, लगभग कितनी राशि होगी जहाँ पर सचिव और पंचायत के जो सरपंच है वो डकार गए? 2 जगह इनकी किचन सेट आई थी, एक खलपुरा और एक जूड़ी में। तो जूड़ी की राशि तो निकल चुकी 1 लाख से ऊपर, लेकिन आज तक लेआउट नहीं हुआ। 1 वर्ष हो गया राशि निकाले हुए। ठीक है, तो जब ग्रामीणों ने इससे बात की तो अभी तक कुछ भी मामला सामने नहीं आया। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े गए हैं, रमाकांत शर्मा, जो कि स्थानीय है वहाँ के। रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम में। कुछ समस्याएं हो रही हैं, आंगनबाड़ी का निर्माण 2016 से किया जा रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं, और बच्चे भी जा रहे हैं, और क्या कुछ पूरा समस्या है आपके यहाँ पर? वही है, वो जर्जर बिल्डिंग में बैठ रहे हैं वो बच्चे, और क्या है, वो आंगनबाड़ी अभी तक नहीं बना, सैलरी निकल चुकी थी कभी की। जी, वही मामला है। अब अभी काम चालू हुई है, इलेक्शन उठाने पर हुआ है काम चालू। काम चालू अभी हुआ है या 2016 से ही चल रहा है? तो जब से चल रहा था, बीच में कहाँ हो रहा था, अभी चालू हुआ है। वो उठाई है, उसमें मीडिया वाले आए थे ना, वो पांडे जी। जी, तो आपके बच्चे भी इस आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? हैं? आपके बच्चे भी इस आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे? जी नहीं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया, इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है? शिकायत हमें वो आए थे ना, वो पांडे जी, वही लगे थे वीडियो बना के लेके गए थे। तो उसके बाद कुछ आया, आश्वासन दिया आपको कि ठीक है हम लोग करवाएंगे जल्द से जल्द? हाँ, बस यही आश्वासन दिया था कि बनेगी बिल्डिंग जल्दी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, काम चालू तो है, अब बन तो रही है। तो कितने समय से ऐसी समस्या बनी हुई है? अरे वो कम से कम हो गए, वो कम से कम 4 साल 5। और आपके क्षेत्र में और कौन कौन सी समस्याएं ऐसी? अरे समस्या तो बहुत सारी हैं, क्या बताएं मैडम। हाँ, तो वही बताइए कि कौन कौन सी और समस्या है? अब देखो, जर्जन भवन में बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे, आंगनबाड़ी का सारा पैसा निकल के खप गया। और जहाँ भी बन रही है वो भी अभी सचिव है और सरपंच है, वो क्या कर रहे हैं? अरे वो सब आँख में पट्टी बांध के घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी शिकायत की जा चुकी है आपके द्वारा? शिकायत अभी हमने की नहीं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि न्यूज आर हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है, प्रमुखता से दिखाता है जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हो या फिर कहीं समस्या हो। लगातार हम लोग ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं ताकि जनता तक हम ये सारे मुद्दे पहुंचा सके कि कहाँ क्या कुछ समस्या है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रभान सिंह राजपूत, जो कि विद्यालय के प्रधान हैं। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम में। ये जो मामला सामने आया है चंद्रभान जी, पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का, जहां पर
आंगनबाड़ी तो बन रहा है, लेकिन 2016 से ऐसे ही निर्माण चल रहा है। बीच में शायद बंद भी हो गया था निर्माण, अभी फिर बनना शुरू हुआ है। क्या यही सच है? सर क्या है कि श्रीमान जी वो सरपंच सेक्रेटरी बहुत दमंग है। श्रीमान जी 2016 से निर्माणाधीन है आंगनबाड़ी जी, और कई बार कंप्लेंट भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है आज तक जी। तो अभी तक इसको लेकर किस किस से और शिकायत की जा चुकी है? सर हमने शिकायत भी करवाई जनपद सीओ जिला सीओ को लेकर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, तो जब आप बोल रहे हैं कि 2016 से ही ऐसे हालात बने हुए हैं, तो बच्चे आखिर पढ़ते कैसे होंगे? सर बच्चे जो आंगनबाड़ी जो पुरानी बिल्डिंग है स्कूल भवन की, उसमें बच्चे बैठते हैं लेकिन वो भी जर्जर अवस्था में, किसी भी समय हादसा हो सकता है। जी, तो जैसे कि आपने कहा ही कि हादसा हो सकता है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इसमें सर सचिव सेक्रेटरी सचिव ग्राम पंचायत खलपुरा ही जिम्मेदार हैं। जी, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि सबका यही कहना है कि 2016 से ऐसा माहौल बना हुआ है कि आंगनबाड़ी तो बन रहा है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण जो है पूर्ण नहीं हो पाया, और बीच में भी कहीं ना कहीं ये जो निर्माण है वो रुक सा गया था, और अब जाकर के वो बनना फिर से शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बनने में भी ऐसा घटिया सामान का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि कभी भी ये जो निर्माण हो रहा है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो हादसा है वो भी हो सकता है। तो बच्चे इस आंगनबाड़ी पे पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि और कोई स्कूल यहाँ पर है नहीं, जिसकी वजह से आज बच्चे और ग्रामीण दोनों ही काफी परेशानियों का जिन्हें सामना करना पड़ रहा है। और न्यूज़ार जो है ऐसे मुद्दों को उठाता है जो जनता तक हम पहुंचा सके, क्योंकि हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो शायद सरकार अभी तक उन समस्याओं से अवगत नहीं है, और न्यूज़ार ऐसे ही मुद्दों को उठा करके जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। क्योंकि जो भी जनता है अपने मत का प्रयोग करती है, और यही आशा रखती है कि जो भी सरकार हो, उनकी जो भी समस्या हो वो दूर हो सके। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर शायद सरकार की नजर नहीं जाती, और हम उन्हीं सब मुद्दों को उठाते हैं। और आज का हमारा मुद्दा जो है वो जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का है, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर सचिव और सरपंच दोनों ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीयों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर के शिकायत तो की है, लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं निकल पाया। आंगनबाड़ी है, 2016 से निर्माण होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उसका निर्माण जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्थानीय से भी बात करने की कोशिश की, विद्यालय के प्रधान से भी बात करने की कोशिश की, और जिम्मेदार अधिकारियों को भी फोन लगाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जब सरपंच और सचिव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि मीराबाई नामदेव जो कि सरपंच है वो हमारे साथ जुड़ गई है इस न्यूज़ आज के इस खास कार्यक्रम में। मीराबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी मीराबाई जी, आप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा में आपने भ्रष्टाचार किया है। जी, तो एक आंगनबाड़ी है जिसका निर्माण 2016 से पूरा नहीं हो पाया, आज भी उसका निर्माण नहीं हो पाया है पूरा। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहेंगे आप? क्यों? आप मानते हैं कि आपकी गलती है इसमें? जी जी आप मानती हैं कि आपकी गलती है इसमें? हाँ मानती हैं? अभी देखिए हम सब अभी नए नए बने हैं, हम क्या बताएं। आप नई हैं, आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो सरपंच का पद है ना आपके पास, तो पद का गलत इस्तेमाल करेंगी क्या? 2016 से आंगनबाड़ी अभी तक बना नहीं है, घटिया सामान का वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, आप कर क्या रही हैं? नाम की सरपंच बनी हैं आप? जी जी, नाम की सरपंच बनी, आप खुद ही कह रही है। जी क्या करें मैडम, तो बोलिए ना आप। क्या करें मैडम? तो आप सरपंच किस वजह से बने हुए हैं? लोगों ने आपको चुना क्यों है? जी मीराबाई जी, आप कुछ बोलेंगे या आपके पति ही बोलते रहेंगे? नहीं मैडम जी बोल रहे हैं, हो रहा है तो क्या करेंगे? मतलब सरपंच हैं आप और आप कह रही हैं हम क्या कर सकते हैं? हो रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन क्या अभी काम हो रहा है? दिख रहा है आपको काम? आप खुद ही बोल रही हैं कि ऐसा माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप बोल रही काम हो रहा है।
और आप कह रही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सरपंच क्यों बने, पद पे क्यों आते हैं आप लोग जब आप कुछ काम नहीं कर सकते? तो हो रहा है ना, तो पिछला काम हो रहा है अभी। कौन सा काम हुआ? कौन सा काम हुआ? हो रहा है वहाँ कौन सा काम हुआ? आप मुझे ये बताइए, कौन सा काम हुआ अभी तक? अगर कुछ भी हादसा हो गया, अगर किसी भी बच्चे को कुछ हुआ, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? हम बात करवा देंगे। क्या बात करवाएंगी? या तो आप एक काम करिए, सरपंच पद से आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप काम नहीं कर सकती। आप बैठ के सिर्फ डकार सकती हैं पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती आप। आपके बच्चे नहीं हैं, उनके साथ ऐसा हो तो है हमारे पास बच्चे का होंगे। हाँ, तो फिर ठीक है, क्या बताएं? सरपंच बनी हुई है, लेकिन आप बोले क्या बताएं, क्या बताएं? ऐसे सरपंच बनेंगे आप? तो हो रहा है मैडम जी, काम अब हो रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ होएगा, अब एक दिन थोड़ी ना हो जाएगा। न्यूज आर टीम से हम बोल रहे हैं, ये तो अपील जरूर की जाएगी कि सरपंच पद से तो आपको हटा दें, क्योंकि आप बिल्कुल काम की नहीं है। हाँ, जैसे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीराबाई जी। तो देख सकते हैं आप सब कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट सब चढ़े हुए हैं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से बात की उन्होंने। उनको कोई सुध नहीं है, कोई भी यहाँ पर समस्या का सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ घर में बैठकर भ्रष्टाचार ही कर सकते हैं ये लोग। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, शुभम गौतम, सौरभ गौतम, विधानसभा समन्वयक प्रभारी कांग्रेस। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सौरभ जी, एक मामला सामने आया है जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का, जहां पर आंगनबाड़ी का निर्माण पिछले 2016 से चल रहा आ रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो भी आंगनबाड़ी में सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का सामान है। क्या आपके संज्ञान में बात आई थी? जी मैम, मैं ये बता देना चाहता हूँ, जनपद पंचायत अंतर्गत गुनौर विधानसभा में जी एक ग्राम पंचायत है गुनौर जी, जहाँ भ्रष्टाचार की सीमा हद पार कर चुका है और वहाँ पर सरपंच और सेक्रेटरी तानाशाह रवैये के साथ काम कर रहे हैं। जी सौरभ जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। तानाशाह मचा हुआ है और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग थी जी, वहाँ पैसा निकाल लिया है उन्होंने जी, और निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ जी। सौरभ जी, अभी हमारे सरपंच से बात हुई, बिल्कुल ऐसा माहौल था कि सुध लेने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ घर में बैठी हुई हैं और उनसे बात करने की हम लोगों ने कोशिश की, कुछ नहीं कहा उन्होंने और सीधा कह रही थी हम तो ऐसा ही करेंगे, जो करना हो कर लो। जी जी जी। किस तरीके से सरकार चलेगी? मैं ये बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रधानों को पावर दिए हुए हैं, ये पूर्णतः गलत है। विपक्ष ग्राम पंचायत स्तर में विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोलकर फर्जी घोषणाओं करके सरपंचों को पावर दे करके जनता के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं और किचन सेट में भी घोटाला हुआ, जिसकी राशि को आहरण करके सौरभ जी, आपके संज्ञान में ये बात आई थी? कब आई थी आपके संज्ञान में ये बात? ये मेरे संज्ञान में परसों आई थी, वहाँ के ग्रामीण जनों से मेरे को सूचना मिली थी। ठीक है, तो आपने इसको लेकर अभी तक क्या कुछ किया? जी, आपने इसको लेकर अभी तक क्या कुछ किया? मैंने वहाँ जाकर के निरीक्षण किया है, जो पंचायत में घोटाले चल रहे हैं इन सरपंचों को और जिम्मेदार अधिकारी जो इनकी मिली भगत है उन पर कार्रवाई करे पन्ना प्रशासन, पन्ना कलेक्टर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी? इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, फर्जी घोषणाएं करते हैं, इनका तो काम ही है घोटाला करना। चलिए सौरभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र चौबे, जो कि मीडिया प्रभारी है गुनौर के भाजपा के। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, एक मामला सामने आया था जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का, जहाँ पर आंगनबाड़ी का निर्माण 2016 से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ और वहाँ पे जो सामान का इस्तेमाल हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का हो रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? संज्ञान में आपके द्वारा ये डाली गई है बात जी, और अगर वहाँ पर इस तरह की अगर घटनाक्रम हुआ है तो उसकी राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए। सौरभ गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विधानसभा समन्वयक है प्रभारी कांग्रेस के। उनके संज्ञान में ये बात परसों आई थी, आपकी सरकार है और आपके संज्ञान में ये बात अभी आ रही है।
अभी आपके द्वारा ही आ रही है, आपके माध्यम से। तो ये कैसे हुआ कि सौरभ गौतम जी को पहले से पता था? अब इसकी जानकारी देखिए, जब उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, जो दोषी होगा दोषी पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सौरभ गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, अब क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोलना। ये सरपंचों से कमीशन लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाते हैं। ये साहब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये कांग्रेसी लोग हैं जी, भड़ास निकालने की इनकी आदत पे आ गई है। अब भड़ास नहीं निकाल रहे, आप जनता की वोटों को चुराने का काम करते हैं। आप भाजपा के लोग, आप लोगों के पास केवल भड़ास। आप मुद्दे नहीं, मुद्दे की बात करें। नहीं, जनता की वोटों को चुरा करके आप कुर्सी छीन लेते हो कमलनाथ जी को। आपके पास कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है क्या? मेरे पास पूरे सरपंचों की डिटेल है। सब भ्रष्ट सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरपंच खलपुरा ग्राम पंचायत। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। गौतम जी, यदि आपके पास कोई ऐसा मामला हो तो आप मेरे संज्ञान में ले आइए जी। मैं उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। भुगतेगी यहाँ पर। लेकिन आप एक बात बताइए, सरपंच जो है यहाँ की मीराबाई, उनसे अभी हमारी बात हुई। उनको जब इस मामले के बारे में अवगत कराने की कोशिश की, उनका कहना है कि जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे। अब आप उस पर क्या करेंगे? इससे तानाशाही नहीं चलेगी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, दोषी मैं चाहती हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से चाहती हूँ कि जो यहाँ की सरपंच है मीराबाई, उन पर आप तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बात की है, सरपंच बनने के लायक नहीं है वो। नहीं, अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करके और उस पर तत्काल अपन संज्ञान में लेते हैं मामले को। जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आपके मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौबे जी से हम कहना चाहते हैं, आप अपने आला कमान नेताओं से बात करिए और उन पर कार्रवाई करवाइए। यदि आप भारतीय जनता पार्टी तत्काल होगी गौतम जी, टेंशन न लें। यदि इस तरह की घटनाक्रम है, जांच होगी, जांच पर जो दोषी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने कहा तो कि तत्काल कार्रवाई होगी। हमारी टीम बिल्कुल आपके साथ संपर्क में रहेगी इस बात को लेकर के कि आप इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। जैसे ही यहाँ पर फोन करके आप प्लीज इस पर तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है आंगनबाड़ी, अगर क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजेंद्र जी का कहना है कि कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? भाजपा के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं जी। भाजपा के लोगों का काम ही है झूठ फैलाना। मैम, तो मतलब ये कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं हो सकती कार्रवाई, कभी नहीं हो सकता। सब मिली जुली सरकार है, ले देकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। चलिए, आप तो चले विपक्ष में हैं, लेकिन आप भी जनता के हित के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। अब आप इस पर क्या करेंगे, आप ये बताइए। आप इसको लेकर, समस्या को लेकर क्या करेंगे? भले ही आप विपक्ष में हो, लेकिन आप जनता के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं ना। हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना धर देंगे उनकी पूरी जनता को लेकर के। ठीक है, तो मतलब आप धरना देंगे, और अगर नहीं हो पाए सफल तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आपकी? नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? ये भाजपा की सरकार है, 8 महीने की बची हुई है। कमलनाथ जी आकर के इसको मामले को देखेंगे, संज्ञान तो मतलब आपको लगता है आगामी 2023 विधानसभा चुनावों में आपकी ही सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता की सरकार होगी। जो तो कैसे बनेगी? जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी अगर आप अभी साथ नहीं देंगे उनका? तो जी, अगर आप अभी साथ नहीं देंगे जनता का, तो कैसे विश्वास करेगी जनता? हम तो अभी उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या कर लेंगे? इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? लाठी थोड़ा चलाएंगे, डंडे थोड़ी चलाएंगे। इनके जैसे इनका काम ही है, जो बोलेगा जेल में भिजवा देंगे। इनके इतनी ही परफॉर्मेंस है। इनकी लैंग्वेज देखिए मैडम, किस तरह से बात कर रहे हैं। लैंग्वेज, ये मीडिया मतलब इसको सारे लोग देख रहे हैं इस तरह की। नहीं, ये शब्द कड़वा होता है, कठोर होता है। राजेंद्र जी, सौरभ जी का कहना है कि आपने जो तत्काल कार्रवाई के यहाँ पे निर्देश दिए हैं, आपसे कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई एक मामला बता दें गौतम जी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक मामला उठा के देती। हमारी सरकार कतई इस विषय पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। यदि जांच हो गई, उसमें दोषी पाया गया, आप देख रहे हैं वैसे आए दिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आए दिन अधिकारियों पर शिकंजा कसे हुए हैं।
गौतम जी का ये भी कहना है, राजेंद्र जी, कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। क्या कुछ कहेंगे? हम बताते हैं, इनकी तो खाता बचा लें जी, अपनी सरकार की तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये अपना खाता बचा ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। ठीक है, वो जनता बताएगी और समय बताएगा, आप नहीं बता पाएंगे। चलिए राजेंद्र जी, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर मामला बताया है, हम चाहेंगे कि इस पर आप तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे से आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर है। बात नहीं करेंगे जिस मुद्दे के लिए आपने इन्हें बुलाया है, आपके माध्यम से चलिए ठीक है, हम अपने माध्यम से हम आप तक समस्या पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल इस पर तत्काल कार्रवाई करें और हमारी टीम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेगी। अगर इस पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ तो हमारी टीम एक बार फिर आपसे संपर्क करेगी और फिर इस मुद्दे को उठाएगी और आपसे बात करेगी। नहीं, हम उसको तुरंत अभी रखते हैं विषय को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो देखा आप सभी ने यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ राजेंद्र चौबे, जो कि मीडिया प्रभारी गुनौर भाजपा के, जुड़े हुए थे। इसके साथ हमारे साथ गौतम जी, हमारे साथ विधानसभा समन्वयक प्रभारी कांग्रेस के, जुड़े हुए थे। दोनों ने जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया था। हालांकि राजेंद्र जी ने कहा है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि तत्काल कार्रवाई होगी या नहीं। सबसे बुरी बात यहाँ पर यह थी कि जो यहाँ की सरपंच थी मीराबाई, उन्होंने जिस तरीके से इस पर जवाब दिया, सुध लेने को यहाँ पर तैयार नहीं थी। और जिस तरीके से यहाँ पर जवाब उनके द्वारा दिया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये लोग, ऐसा ही लगता है कि ये लोग पद पर तो आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन पद पर बैठने के बाद इनको क्या करना है, किस तरीके से जनता की समस्याओं का निराकरण करना है, शायद उनको नहीं पता। सिर्फ घर पर बैठकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं ये सारे अधिकारी और सिर्फ डकारने के लिए ही पैसों को बैठे हुए हैं, चाहे जनता किसी भी समस्या से जूझ रही हो। तो यहाँ पर आज हमने आपको बताया है जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का मामला, जहां पर ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी है जहां पर 2016 से इसका निर्माण चल रहा था, लेकिन आज तक वो पूर्ण नहीं हो पाया। और जो भी सामान इसमें लगाया गया है आंगनबाड़ी बनाने के लिए, वो घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कभी भी आंगनबाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। छोटे छोटे नन्हे मुझे बच्चे यहाँ पर पढ़ने को आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना घटिया क्वालिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया सामान का कि कभी भी ये आंगनबाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो चलिए, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राजेश पांडे जी। राजेश जी, यहाँ पर आपने तो बात सुनी ही होगी कि यहाँ पर राजेंद्र चौबे जी का कहना है कि यहाँ पर तत्काल कार्रवाई करेंगे वे, तो क्या लगता है क्या कार्रवाई वे करेंगे? नहीं, कार्रवाई का तो ये हर बार आश्वासन देते हैं जी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पे अधिकारी आते हैं और मिलजुल करके विभाग से जितने भी जांच हुई सब फाइलों में क्लोज कर देते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ सरपंच मीराबाई भी जुड़ी हुई थी। आपने शायद सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया। उस समस्या पे कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है, ना सुध लेने के लिए तैयार है। नहीं, वो सरपंच केवल नाम की है, सरपंची कोई और चलाता है, वो केवल एक कुर्सी में बैठाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो किस तरीके से इन बच्चों का भविष्य देखा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, क्या होगा भविष्य बच्चों का? बच्चों के भविष्य का यहाँ पे तो केवल खत्म है यहाँ का भविष्य बच्चों पढ़ाई का, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते और जाए तो जाए कहाँ, जितना भी है विभागीय अधिकारी उच्च अधिकारी आते हैं केवल अपना भरने के लिए जी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका विकास हो या ना हो। कागजों में विकास दिखेगा, जमीनी हकीकत विकास नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये जो मामला आज जनमुद्दे में हमने आप तक पहुंचाया है वो जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत खलपुरा का है, जहां पर ये जो पंचायत था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आंगनबाड़ी 2016 से यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन निर्माण अभी तक इसका पूरा नहीं हो पाया और जो माल इसमें इस्तेमाल किया गया है वो घटिया क्वालिटी का सामान इसमें इस्तेमाल किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, क्या भविष्य बच्चों का उज्जवल होगा या इसी तरीके से अंधेरे में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।